प्रोफेसर साहब आपको बताता हूँ कि जो नात शरीफ सुनने के आदाब हैं, अगर आप वो जो SOPs बताए गए हैं नात शरीफ सुनने के, आप बावुज़ू हों, आपकी पूरी तवज्जो गुंबद खज़रा मकीन गुंबद खज़रा पर हो, एक नात खान एक मेयारी कलाम जैसे सैयदी आला हज़रत ने मेयारी कलाम लिखे, या वो शायर जो हुजूर की बारगाह में मंजूर नज़र शायर उसका लिखा हुआ कलाम अगर पढ़ा जाए और सुनने वाला जो है वो अपनी पूरी तवज्जो के साथ वो नात शरीफ सुन रहा हो, तो आप यकीन माने वो बेशक बंदा बैठा कहीं पे हो तो वो उसके इश्क की महराज होगी, तो वो बंदा बैठे बैठे मदीना शरीफ पहुंचा होता है। मैं आपको अपनी बताता हूँ, बहुत दफ़ा ऐसे मौके मुझे देखने को मिले हैं कि मैं नात पढ़ रहा होता हूँ और लोगों पर रिक्कत तारी हो रही होती है। तो मैं समझता हूँ कि जब भी आप किसी महफिल नात में जाएँ, असल में इसमें एक इशू और भी है कि आजकल हमारे कुछ शोरा हजरात ने गानों की तर्ज पे नातें लिखना शुरू कर दी, तो वो तवज्जो जो है ना लोगों की, वो तवज्जो दूसरी तरफ चली जाती है। ठीक है, गाने की तर्ज पर वो उनको वो वर्ड्स गाने वाले याद आ जाते हैं, जिससे वो तवज्जो जो गुंबद खज़रा की तरफ हमारी होती है वो तसलसल वो सिलसिला टूट जाता है। होना तो ये चाहिए कि आप नात पढ़ रहे हों, आंखों में आंसू हों और इश्क की महराज हो। असल में सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट है तवज्जो हटाने का वो ये नाचा टापा। आप देखें, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी महफिल में हम गए हैं जहाँ पे एक दफ वाला सिलसिला होता है, ठीक है, वो देखें मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, वो भी एक चिश्तिया रंग है, बिल्कुल उसका एक अपना मज़ा है। लेकिन अगर आप देखें लोगों की तवज्जो हट के लोग नाचने और वहाँ पे धमाल डालने लग रहे हैं, तो आप समझ जाएं कि आप गलत डायरेक्शन पर जा रहे हैं। नात का ये मेयार नहीं है। नात का मेयार ये है कि आप नात शरीफ शुरू करें और लोगों के दिलों में हुजूर की मोहब्बत में आंसू आ जाएं और हुजूर की याद में, मदीनतुर रसूल की याद में लोगों के आंसू आ जाएं, तो समझ लें कि आप अपने सही माना में नात की अदायगी मैं ऑन द कैमरा में एक बात अपने दिल की कहना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, आपको शायद इल्म है या नहीं है, मैं बहुत कम नात खानों को पसंद करता हूँ, बहुत कम, जी बहुत कम करता हूँ मैं। जो हैं चीदा हैं, गिने चुने 2 से 3 बंदे हैं। मैं अगर अपने दोस्तों में आऊँ ना तो मैं सबसे ज़्यादा आपकी नात सर मैं आपको बताता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं ये अपने माजी में जाता हूँ कि आपके जितने इवेंट्स आए हैं, मुझे बड़ा याद है आपकी फोतीदगियाँ हुई हैं या आपके रेवलेंट किसी ने कोई महफिल करवाई है तो आप मुझे दावत देते थे और बाकायदा फरमाइश के साथ। और मैं ये मैं आपको बताता हूँ कि देखिए ना, आपका और हमारा जो एक मोहब्बतों का सिलसिला है वो हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम पे है। बेशक। तो मुझे पता है कि हमारे इलाके में बहुत सारे नात खान हैं, मुझसे बहुत सीनियर हैं, मुझसे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन आपका इंतखाब जो होता था मेरे हवाले से और मुझे जिस अंदाज से स्टेज पे लेके जाना और जिस टाइम पे नात शरीफ पढ़ाना, तो मैं ये आपकी इसको महसूस भी करता था। आपकी नात के अंदर मैंने नाज़रीन कराम, मैं अपने दिल की बात यहाँ कहना चाहूँगा कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं खुद भी गुनगुनाता हूँ, मैं खुद भी पढ़ता रहता हूँ नात, और मेरी सरिश्त में शुरू ही से नात है। आई एम ऑलरेडी डॉक्टरेट, लेकिन ये है कि अब मैं जामियात में भी पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं वहाँ भी नात खानी को फ्रंट पे ही रखता हूँ। लेकिन नात खानी के अंदर जो लहन, जो खूबसूरती, जो अदायगी, बल्कि लहने दाऊदी जो इनकी आवाज़ में और एक मुतरन्नम लहजे के साथ जो ये नात बारगाह रिसालत माब में सुनाते हैं, बेसिकली वो वर्ड नहीं होते, उनके अंदर का इश्क और अंदर की मोहब्बत छुपी होती है जो ये लोगों तक पहुंचा रहे होते हैं, और नात होती भी ऐसी है। डॉक्टर साहब, ये जो नात का सिलसिला आजकल चला हुआ है ये तो बिल्कुल ठीक है, आपके पसंदीदा तरीन सारे नात खूबसूरत पढ़ते हैं, जी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छे कलाम भी पढ़ते हैं, बहुत अच्छा सिलसिला उन लोगों का होता है, बड़ी खूबसूरत आवाज भी होती है। लेकिन आप किसको सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं? जिनकी नात सुनने के बाद आपके अंदर भी तब्दीली आ जाती है, आपने अपने आप को तब्दील भी किया और आप आज भी उन्हीं नात खान के साथ आप अटैच हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरा मिजाज है नात शरीफ सुनने का, वो हज़रत मोहम्मद आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के सुभान अल्लाह, बड़ा खूबसूरत नाम लिया आपने। उनको सर्च करके उनकी जो पढ़ी हुई लिखी हुई नातें हैं उनको सुना, और दौरे हाजिर में जो मैंने सबसे ज़्यादा जिनको सुना वो खालिद हसन खालिद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह और सैयद ज़बीर मसूद शाह साहब। मैं इनको बड़े शौक़ से उनकी नातें जो भी मेरे सामने आती थी 100 मरतबा मैं वो नात दोहराता था और दोहरा के फिर स्टेज पे जाके मैं वो पेश करता था। मेरे ये पसंदीदा अलहाज साबिर अली सरदार साहब
ये मेरे पसंदीदा नात खानों में हैं, जिनकी नात दिल में उतरती है। और मैं समझता हूँ कि ये जो वो नाचा टापा एक हमारे स्टेजों पे आला सुन्नत के हो रहा है, या एक जैसे मैंने आपको बताया कि नात ज़रिया माश नहीं, नात ज़रिया निजात है, तो ये जब नात शरीफ पढ़ते हैं तो जो कैफियत हमारे ऊपर तारी होती हैं, मैं समझता हूँ कि मैंने इसीलिए सिर्फ इन्हीं को फॉलो किया हुआ है और इन्हीं की पढ़ी हुई नातें खुद याद करके तो उसको महफिल में माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, इस नात के साथ जो हमारी वाबस्तगी है, आप क्या समझते हैं इंस्टीट्यूट के अंदर, इदारों के अंदर ये जो नात खानी आजकल चल रही है, ये जो नात खानी सारी जो आजकल चल रही है, इसको भी सामने रखते हुए इंस्टीट्यूट्स में, इदारों में, जामियात में, यूनिवर्सिटीज़ में, बड़े बड़े ब्रांड्स इदारों के अंदर